हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एक लाइन क्लिपिंग की अलग अनदर एल्गोरिथम, दैट इज लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम एंड इट इज बेटर देन द कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। क्यों बेटर है ये हम अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता लग जाएगा और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि दिस एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो पहले बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, अगर लाइन मान लो हमारे पास ये है a x1, y1 एंड b x2, y2, मेरे पास लाइन ये है तो हमारे पास ये होगा x इक्वल टू x1 प्लस टी इंटू या t डेल्टा x, ठीक है। और y इक्वल टू निकलता है y1 प्लस टी डॉट डेल्टा y, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा x और डेल्टा y क्या है? डेल्टा x और डेल्टा y इज x2 माइनस x1, दैट इज ये हमारे पास, ये लिख दो हियर डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि पॉइंट क्लिपिंग की जो कंडीशन थी, एज वी नो दैट पॉइंट क्लिपिंग x, मैं डब्ल्यू एक्स मिन को मैं एक्स मिन बोलता हूँ और डब्ल्यू एक्स मैक्स को मैं एक्स मैक्स बोल देता हूँ, और डब्ल्यू वाई मिन को मैं वाई मिन बोल देता हूँ और डब्ल्यू वाई मैक्स को मैं वाई मैक्स बोलता हूँ। तो यहाँ डब्ल्यू हटा देता हूँ, तो एक ही मतलब है एक्स मिन इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू एक्स मैक्स। और इसी तरीके से वाई मिन इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड इज लेस देन इक्वल टू वाई मैक्स। ओके, जैसे कि हम जानते हैं फॉर पॉइंट क्लिपिंग दीज कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, राइट। तो अब क्या करो, इन यहां से यानी इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं, तो ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x min इज लेस देन इक्वल टू x1 प्लस t डॉट डेल्टा x इज लेस देन इक्वल टू x max and y min is less than equal to y1 plus t dot delta y and it is y max। क्लियर हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां से हमारे पास कॉमन क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कॉमन है, और हमारे पास कॉमन क्या है, t की वैल्यू कॉमन है। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं कि एक कुछ अरेंजमेंट करना चाहता हूं। देखो वो अरेंजमेंट कैसा मैं बता रहा हूं। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से इस जगह से, देखो यहां से लेके यहां तक की बात करते, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं माइनस टी डॉट डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू x1 माइनस एक्स में, कर सकता हूं ऐसा। इसको मैं इधर लेके आया और इसको उधर लेके गया, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये हमारे पास उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये मिला। और इस तरह से मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करता हूं, तो मेरे पास मिलेगा t डॉट डेल्टा x इज लेस देन इक्वल टू x मैक्स माइनस x1, करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन में बात करता हूं, तो इस इक्वेशन में यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, माइनस t डॉट डेल्टा y इज लेस देन एंड इक्वल टू y1 माइनस, ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास हो गया y min, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक मैं बात करता हूं, मेरे पास आएगा t डॉट डेल्टा y इज लेस देन इक्वल टू y मैक्स माइनस y, ठीक है। ये चार इक्वलिटीज हैं। इसमें से मैंने सिर्फ इसलिए अरेंजमेंट किया था कि मुझे लेस देन इक्वल टू कॉमन चाहिए था और मुझे t कॉमन चाहिए था, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। देखो फॉर जनरलाइजेशन पर्पस के लिए मैं बात करता हूं, जनरलाइजेशन पर्पस होगा तो फॉर जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या करो, देखो कॉमन क्या है, कॉमन मेरे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कॉमन, और हमारे पास क्या टी कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो t डॉट
पी के इज लेस देन एंड इक्वल टू क्यू के फॉर के इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशन से मैंने इसको माना 1 2 3 और 4। इससे मैं क्या कर सकता हूं, के की जगह पे 1 2 3 4 लेके चलता हूं। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना। अब यहां से मेरे पास होगा, अगर मैं 1 रखता हूं के की जगह, तो P1 क्या मिलेगा पहले इक्वेशन से, क्या मिलेगा, जो माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि T तो कॉमन है ही हमारे पास। यहां से मिलेगा मेरे पास क्या, डेल्टा एक्स, और लेस देन इक्वल टू क्यू के, तो Q1 वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये होगी। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस x min। ठीक है। अब इक्वेशन 2 से बात करूं तो मेरे पास रखूंगा k की जगह पे 2, तो 2 से मिलेगा मेरा t कॉमन है, बचेगा डेल्टा x। यहां से मेरे पास आएगा डेल्टा x, और यहां से मिलेगा Q2, तो Q2 कितना होगा, लेस देन इक्वल टू के बाहर वाली चीज, यानी कि x max माइनस x1। फिर मैं रखूंगा k की जगह पे 3, तो मिलेगा मुझे P3, यहां रखो P3, और t कॉमन था, तो P3 क्या है, माइनस डेल्टा y, और Q3, तो Q3 क्या मिलेगा, ये वाला y1 माइनस y min, तो y1 माइनस y min। नाउ k की जगह पे 4 रखोगे, तो k हमारा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा, t तो कॉमन है, बचेगा मेरे पास डेल्टा y, तो ये होगा मेरे पास P4 इक्वल टू डेल्टा y, और ये होगा मेरे पास Q4, एंड दिस इक्वल टू y max माइनस y1, y max माइनस y1। ठीक है। अब क्या है कि मुझे यहां से कंडीशन निकालनी है। हमारे पास P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q3 Q4 मिल गया। देखो अब ध्यान से सुनो, अब अगर कंडीशन मेरे पास P की क्या होगी, P इस वाले इक्वेशन की मैं बात करता हूं यहां से, अगर देखो इफ Pk इज इक्वल टू 0, देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर Pk की वैल्यू 0 है फॉर ऑल k इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, सारी वैल्यूज अगर Pk की वैल्यू 0 है, तो मैं यहां पर रखूंगा P1 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 0, P3 इज इक्वल टू 0 एंड P4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा x की वैल्यू 0, तो डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब x1 और x2 दोनों एक ही पॉइंट है। अगर मैं यहां के बाद डेल्टा y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y1 और y2 दोनों एक ही पॉइंट है। एक ही पॉइंट होने का मतलब क्या है कि बोथ बिलोंग्स टू द सेम पॉइंट, मतलब कि कोई लाइन नहीं है, सिंगल पॉइंट है, कोई लाइन नहीं, क्या है, सिंगल पॉइंट है। देन लाइन इज पैरेलल टू दी विंडो। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर Pk की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, किसके, विंडो एजेस के, विंडो बाउंड्री की क्या होगा, पैरेलल होगी, या तो वो लाइन ना होगी, सिंगल एक पॉइंट होगा। ठीक है। अब क्या होगा, मैं ये मान लेता हूं P की वैल्यू क्या होगी, Pk इज लेस देन 0 होगा, और Pk क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों ही केसेस में, यानी कि Pk अगर लेस देन 0 या Pk इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही केसेस में लाइन बनेगी, यानी कि लाइन का कंसेप्ट होगा कहीं ना कहीं, लाइन एग्जिस्ट करते हुए अगेंस्ट दैट क्लिपिंग विंडो। तो अगर लाइन एग्जिस्ट करेगी तो हमें वहां से क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, किसके सूरत में, इन दोनों ही केसेस में। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं Qk की वैल्यू चेक करूंगा, तो Qk की वैल्यू अगर मान लो 0 है, Qk की वैल्यू अगर मान लो 0, तो हमारे पास क्या होगा, Q1 0 मान के चलते हैं, तो हमारे पास x1 माइनस x min इज इक्वल टू 0, तो x1 और x min दोनों क्या है, बराबर है। वहां पर क्या है, मतलब जो x1 पॉइंट होगा कहां पे लाई करेगा, जो लेफ्ट विंडो एज है उसकी बाउंड्री पर लाई करेगा। सेम अगर Q2 इज इक्वल टू 0, तो x max की वैल्यू कितनी होगी, x1 के बराबर होगी, यानी कि जो पॉइंट है x1 वो या तो लाई करेगा कहां पे, राइट साइड विंडो एज पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो इस तरीके से आप Q3 को भी चेक कर सकते हो और Q4 को भी चेक कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं अगर Q1 की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो लेस देन 0 का मतलब है x1 माइनस x min इज लेस देन 0, राइट। तो x1 माइनस x min इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज लेस देन x min, राइट। तो x1 इज लेस देन x min का मतलब है लेफ्ट विंडो एज, तो लेफ्ट विंडो एज से x1 की वैल्यू कहां पे है, पहले है। ठीक है। यानी कि वो पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट x1 के यहां पे लाई करेगा, वो लेफ्ट विंडो एज से लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। सेम अगर मैं इसकी बात करता हूं लेस देन 0, तो x max इज लेस देन x1, x max इज लेस देन x1। तो अब क्या होगा कि x1 से x max क्या हुआ, छोटा हुआ, राइट।
यानी कि x1 की वैल्यू बड़ी हुई किससे, x मैक्स से, यानी कि x1 की वैल्यू कहां पे होगी, x मैक्स यानी कि राइट साइड विंडो एज से बाहर लाई करेगी। इन दोनों ही केसेस में x1 की वैल्यू क्या होगी, या तो लेफ्ट विंडो एज के बाहर होगी या तो लेफ्ट राइट विंडो एज के बाहर होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लाइन का कंसेप्ट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब अगर मान लो ये हुआ, इसकी बात करते हैं, y1 माइनस y1 इज लेस देन 0, तो y1 की वैल्यू लेस देन y1 हुआ और y1 की वैल्यू यहां से y मैक्स के बाहर हुआ। तो आप ये कह सकते हो अगर qk की वैल्यू कंप्लीटली क्या आती है, लेस देन 0 आती है, qk की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, इसका मतलब कि लाइन कंप्लीटली आउटसाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी, अगर इन दोनों ही केसेस में अगर ऐसा कुछ होता है, pk इज लेस देन 0 हो या pk इज ग्रेटर देन 0, तो हमें क्या करना होता है, देन फाइंड एक अनदर वेरिएबल दैट इज rk। rk निकलेगा मेरा इस तरीके से, qk अपॉन pk फॉर k इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, आप निकालोगे। अब इसके बाद क्या करोगे आप, जो t हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर की दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, एक लोअर वैल्यू होगी जिसको मैंने माना t1 और एक अपर वैल्यू होगी जिसको मैंने माना t2। t1 इज द लोअर वैल्यू, ये मान लेते हैं हम इसको लोअर बाउंड, और इसको मैंने मान लिया अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड। तो आप इनको निकालो, कैसे निकालेंगे हम, t1 इज इक्वल टू निकलेगा मैक्सिमम ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ rk फॉर pk इज लेस देन 0, और t2 निकलेगा मेरे पास मिनिमम ऑफ, यहां पे आएगा 0,1 कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ rk फॉर pk इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों केसेस में क्या होगा, देखो t1 की वैल्यू लेके मैक्सिमम ऑफ 0, कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ rk फॉर pk इज लेस देन 0, मतलब ये यहां से हमारे पास pk की 4 वैल्यूज है, इसमें से जो जो वैल्यूज लेस देन 0 होगी उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो rk की वैल्यू होगी उसको आप यहां पे रखेंगे, और उसके बाद इस पूरी वैल्यू में से आप जो मैक्सिमम वैल्यू को वो निकालोगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ t1, करेक्ट। नाउ t2 क्या करेंगे हम, 1, अब इस चारों वैल्यूज में से जो जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होगी pk की जो जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होगी उन वैल्यूज को आप यहां पे रखेंगे, उसके कोरेस्पॉन्डिंग rk की वैल्यू को आप यहां पे रखेंगे, और उसके बाद 1, दोज वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, मिनिमम होगी, वो वैल्यू होगी आपकी t2 की। इस तरीके से मेरा t1 और t2 निकल जाएगा, ठीक है। इसको निकालने के बाद मेरे कंडीशन चेक करेंगे, इफ t1 इज लेस देन t2, तो t1 की वैल्यू अगर लेस देन t2 है तो क्या करोगे, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, किसके किसके बीच में, जो विंडो एज और जो लाइन है उसके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, कब, जब t1 इज लेस देन t2। उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा, मान लो कि हमारे पास एक i1 डैश, इसका मैंने मान लिया x डैश y डैश एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो x डैश इज इक्वल टू निकलेगा x1 प्लस t1 डॉट x2 माइनस x1, y डैश निकलेगा आपके पास y1 प्लस t1 और t1 y2 माइनस y1, और दूसरा मैंने मान ला आपके पास y2 डैश, और ये मैंने डबल डैश y डबल डैश, तो x डबल डैश की वैल्यू निकलेगी x1 प्लस t2 x2 माइनस x1, और y डबल डैश की वैल्यू निकलेगी y1 प्लस t2 y2 माइनस y1। इस तरीके से निकालेंगे आप इंटरसेक्शन पॉइंट, इस और कब, जब कंडीशन होगी t1 इज लेस देन t2, तो हमारे पास क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है, तो क्लिपिंग कैंडिडेट के केस में आप निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट इस फॉर्मूले से। लेकिन इफ t1 इज ग्रेटर देन t2, अगर t1 t2 से बड़ा है तो हमारे पास t1 क्या माना था हमने, लोअर बाउंड, और t2 क्या माना था, अपर बाउंड, राइट। तो आप किसी भी सूरत में अपर लोअर बाउंड की वैल्यू अपर बाउंड से बड़ी नहीं हो सकती। तो अगर लेकिन फिर भी अगर हमारे पास ये केस आता है तो ये होगा हमारा लाइन कंप्लीटली आउटसाइड होगी, और आउटसाइड के केस में क्या करोगे, लाइन डिस्कार्ड हो जाएगी, लाइन इज डिस्कार्डेड बिकॉज द लाइन इज लाइंग कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो। तो ये हो गया आपका एक कंसेप्चुअल व्यू ऑफ लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अब इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो उसको देखते हैं।
ओके, तो अब बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन के। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या कहेगा, रीड दी एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन एंड कॉर्नर्स ऑफ क्लिप विंडो। ये हमारे पास क्या क्या होंगे, x1, y1, x2, y2 और होगा x min, y min एंड x max, y max। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम निकालेंगे, स्टेप 2 में आप निकालिए P1 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास। P1 क्या निकला था, P1 इज माइनस डेल्टा x और यहां निकालेंगे हम Q1 इज इक्वल टू x1 माइनस x min। P2 निकलेगा मेरे पास डेल्टा x और Q2 निकलेगा मेरे पास x max माइनस x1। P3 निकलेगा मेरे पास माइनस डेल्टा y और Q3 निकलेगा मेरे पास y1 माइनस y min। P4 निकलेगा डेल्टा y और Q4 निकलेगा y मैक्स माइनस y। ठीक है, ये निकल गया। तब क्या चलेंगे, स्टेप नंबर 3। इफ pk इज इक्वल टू 0 देन द लाइन इज पैरेलल टू द विंडो बाउंड्री। तो हम इसको छोड़ देंगे तो एंड स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ना। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में चलेंगे। इफ pk इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड rk इक्वल टू qk अपॉन pk फॉर k इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ये निकाल लिया मैंने। नाउ स्टेप नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, फिर स्टेप नंबर 5 में T1 और T2 के वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेट T1 एंड T2। ठीक है, एज तो ये निकलेगा मेरे पास T1 इज इक्वल टू maximum of 0 calculated values of rk for pk is less than 0 और यहां से मिलेगा T2 is equal to minimum of 1 calculated values of rk for pk is greater than 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास स्टेप नंबर 5। ठीक, तो अब यहां पे हो गया स्टेप नंबर 6। अब यहां पे चेक करेंगे इफ T1 is greater than T2 then line is completely outside and discard it। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 7। अगर T1 की वैल्यू लेस देन T2 है तब क्या होगा, इफ T1 इज लेस देन T2 देन द लाइन इज clipping
कैंडिडेट लाइन, क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है। तो हम क्या करेंगे फिर, क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होने का मतलब है कि अब आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो स्टेप नंबर देन फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 8 ये कहता है लेट I1 एंड I1 की वैल्यू मान लेते हैं हम x डैश कॉमा y डैश एंड I2 ये मान लेते हैं हम x डबल डैश कॉमा y डबल डैश आर दी इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो हम निकालेंगे x डैश इक्वल टू निकलेगा मेरे पास x1 प्लस t1 x2 माइनस x1, y डैश निकलेगा y1 प्लस t1 y2 माइनस y1 एंड निकलेगा x डबल डैश इज इक्वल टू x1 प्लस t2 x2 माइनस x1, y डबल डैश निकलेगा y1 प्लस t2 y2 माइनस y1। नाउ स्टेप नंबर 9 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन I1 I2। स्टेप 10 draw the line I1 I2। स्टेप 11 स्टॉप। ठीक है, तो ये मेरे पास एल्गोरिदम है जो मैंने डिराइव किया। उस डिराइव डिस्कशन के बाद ये जो स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम है लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की, तो उसमें तो आपको सबसे पहले क्या, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप रीड करोगे एक्स लाइन के दोनों एंड पॉइंट दैट इज x1, y1 एंड x2, y2 एंड साथ ही साथ में आप क्या करोगे, जो क्लिपिंग विंडो है क्लिपिंग विंडो के भी जो 4 कॉर्नर्स हैं उनकी वैल्यूज आपको x min, y min एंड x max, y max रीड कर लिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप pk की वैल्यू निकालोगे और q की वैल्यू निकालोगे दैट इज p1 p2 p3 p4 एंड q1 q2 q3 q4। इस तरीके से आप निकालोगे इन सारे की वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि इफ pk इज इक्वल टू 0, तो अगर pk की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, विंडो बाउंड्री के, तो उसको हम छोड़ देंगे। और अगर मान लिया जाए कि pk की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 केस में या तो लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों ही केसेस में आपको निकालना पड़ेगा rk की वैल्यू, और rk का फॉर्मूला क्या हमारा होगा हमारे पास qk अपॉन pk। ठीक है, उसके बाद मतलब वही R1 R2 R3 एंड R4 निकालना। ठीक, नाउ स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे, आप निकालोगे T1 और T2। T1 क्या है, लोअर बाउंड है पैरामीटर P का, और जो T2 है वो हमारे पास अपर बाउंड है पैरामीटर T का। तो क्या हुआ हमारे पास T1 और T2 के लिए ऐसे निकलेगी T1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ rk फॉर pk इज लेस देन 0। ठीक है, यानी कि pk की जो वैल्यूज लेस देन 0 होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग rk की वैल्यू निकालेंगे और वो आप यहां पे रखोगे, और फिर इन सारी वैल्यूज में से आप मैक्सिमम जो होगा उसको आप चूज करोगे। सेकंड में क्या है, T2 निकालेंगे। T2 का क्या होगा, मतलब मिनिमम 1 कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ rk फॉर pk इज ग्रेटर देन 0, मतलब pk की जो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होगी उसको आप यहां पर रखोगे, और इसके साथ में उनमें से जो सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी आप T2 की वैल्यू। ठीक है, नाउ इन दोनों को निकालने के बाद फिर आप एक कंडीशन चेक करोगे वेदर T1 इज लेस देन T2 और ग्रेटर देन T2। अगर T1 की वैल्यू ग्रेटर देन T2 है तो लाइन को आप डिस्कार्ड कर दोगे बिकॉज वो कंप्लीटली आउटसाइड होगी, और अगर वो लेस देन T1 लेस देन T2 है तो उस केस में क्या होगा, लाइन आपकी क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होगी। उस केस में आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया। उसके बाद क्या करोगे, आप उन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे I1 और I2 जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, और फिर उसको आप ड्रॉ कर दोगे, मतलब उसको डिस्प्ले रूटीन में आप प्लेस कर दोगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी एल्गोरिथम ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, बट बिना उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करे आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने ये एल्गोरिथम को किया क्या है और करना क्या है। ठीक है, तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ सिंगल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। टिल देन, थैंक यू।